मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फसल कैसे उगाते हैं, फसलें कौन कौन सी होती है और फसल को उगाने से लेकर काटने तक की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, उन सब प्रक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली एंड बूजो वेंट टू दियर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। पहली और बूजो जो कि भाई बहन हैं, वो अपने अंकल के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं। दियर अंकल इज ए फार्मर, उनके अंकल हैं जो एक फार्मर हैं, किसान हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सीकल, शोवेल, प्लग इट इज इन दी फील्ड। तो एक दिन वे कुछ टूल्स देखते हैं, कुछ औजार देखते हैं खेत में, जो कि हैं खुरपी, सीकल, शोवेल, प्लग। ये हैं आपके खुरपी, सीकल जो कि हंसिया, ये शोवेल जिसको बेलचा या फावड़ा बोलते हैं, ये है प्लग। अब इनका उपयोग अलग अलग, जैसे ये आपकी सीकल है तो सीकल का फसल काटने में उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं डिज़ाइन में। ये खुरपी जो कि मिट्टी को उथल पुथल करने में काम में लिया जाता है, यानी कि निराई गुड़ाई करने में भी। ये हल, प्लग हैं आपके जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये प्राचीन समय में काम में लिए जाते थे, तब जब गाय वगैरह के पीछे जोत कर। नेक्स्ट है अपने अभी जो हल काम में लिए जा रहे हैं, वो इस प्रकार के आ रहे हैं मार्केट में, जो आप देख रहे हैं। ये सारे के सारे जो है मॉडर्न टाइप के प्लग हैं। ये आपके शॉवेल हैं जो मिट्टी को या कोयले को इधर उधर करने के लिए काम में लिया जाता है। ये नेक्स्ट आपके खुरपी। तो बूझा कहता है आई वॉन्ट टू नाउ वर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। तो इन टूल्स का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव होते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। क्या प्लांट जो हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल, आप याद कीजिए कि आपको याद है कि हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं किस प्रकार अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। तो ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये सब इसको लेनी होती है, और इनसे फिर वो बनाता है शुगर। और ये शुगर ही आपके फूड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है शुगर यानी कि शर्करा। और फिर ये ऑक्सीजन भी वापस एटमॉस्फेयर में निकालता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन भी बनती है। ये आपने फूड प्रोसेस जो हैं ग्रीन प्लांट की पिछली क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। मनुष्य के साथ साथ सभी जंतु अपना भोजन बनाने में असमर्थ हैं। सो वर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो जंतुओं और भोजन का स्रोत क्या होगा। तो वो पेड़ पौधों पर और जंतुओं पर ही निर्भर रहेंगे। बट फर्स्ट ऑल वाई डू वी हैव ईट फूड। परंतु हम भोजन ग्रहण करते ही क्यों हैं, क्यों करते हैं हम भोजन ग्रहण। तो हमें पता है, आपको पता होगा कि यू ऑलरेडी नाउ दैट, कि आप ये सब जानते हैं पहले से, कि दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion। हम आपको पता होगा कि सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है और उस ऊर्जा का यूटिलाइज करता है, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उस एनर्जी से यूटिलाइज करते हैं, उसका उपयोग किस में करते हैं, फॉर कैरिंग आउट। उस ऊर्जा से वो बॉडी के वेरियस फंक्शन, जो अपने शरीर के अलग अलग क्रियाकलाप है उनको करने में, जैसे कि डाइजेशन। अब ये पाचन के लिए
अपने शरीर को एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी फूड से ही मिलती है। रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया करने के लिए भी हमारे को एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये भी हमें फूड से मिलती है। एंड एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन करने के लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है, इसीलिए हम फूड खाते हैं। नेक्स्ट, वी गेट और फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। और हम अपना भोजन जो है पौधों अथवा जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं। वो जो कहता है सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। क्योंकि आप सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, तो अतः अपने देश में के इतने अधिक लोगों को भोजन जो है किस प्रकार हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये भोजन तो पहली कहती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित रूप से रेगुलेशन प्रोडक्शन यानी कि इसका लगातार प्रोडक्शन करते रहना होगा। और ये लगातार प्रोडक्शन कहाँ से होगा? खेतों से ही होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और इसका वितरण भी आवश्यक है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य तक ये फूड पहुँचे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी लार्ज स्केल पर हम फूड सब तक अवेलेबल करा पाएंगे। अब है 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अपना चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, वो इंट्रोडक्शन था जिसको हमने समझा है अभी। टिल 10,000 BCE पीपुल वर नॉमेडिक। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले बेटा जो जितने भी ह्यूमंस थे वो सारे नॉमेडिक थे। नॉमेडिक यानी कि घुमंतु, वो घूमते रहते थे। जहाँ उनको भोजन मिला वहाँ वो रह गए, जहाँ उनको आवास मिला वहाँ वो रह गए। दे वर वैंडरिंग, तो वो वैंडरिंग थे। They were wandering in group from palace to palace in search of food and shelter। तो वो इतने नॉमेडिक थे कि वो वैंडरिंग यानी विचरण करना, घूमते रहना, जो ग्रुप के अंदर घूमते थे पैलेस टू पैलेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इन सर्च ऑफ फूड। तो वो सर्च करते थे कि कहीं उनको फूड मिले, कहीं उनको शेल्टर आवास मिले। दे एट रॉ फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो वो फूड तो फर्स्ट टाइम तो वो फ्रूट को जो है वो फ्रूट वेजिटेबल रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री ही खाते थे, और फिर स्टार्ट किया उन्होंने हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, एनिमल्स का यानी कि जंतुओं का शिकार करने प्रारंभ किया। लेटर धीरे धीरे बाद में वो दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर धीरे धीरे बाद में उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। खेती में उन्होंने चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उन्होंने उत्पादित किया, प्रोड्यूस यानी उत्पादन किया इनका, क्रॉप्स का। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इसी प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। वैन ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड at one palace on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plant grown in a field are that of wheat। तो बेटा यही आपके क्रॉप की डेफिनेशन है कि जब कभी भी एक किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर हम उगाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के। तो वैन प्लांट ऑफ द सेम, कि जब प्लांट अपना सेम हो, जितने भी प्लांट्स हो वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे हो? सेम। यहाँ एक प्लांट ये गेहूं का है तो ये आप सारे के सारे देख रहे हो सेम प्लांट है, सबके सब जब सेम प्लांट होते हैं। एंड काइंड आर ग्रोन, एक जगह जब उगते हैं। कल्टिवेटेड एट वन पैलेस, यानी कि सारे प्लांट जो हैं सेम हैं और वो वन पैलेस पर उगाए जाते हैं। ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी एक ही प्रकार के पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उगाए जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। तो हम उसको एक क्रॉप बोलते हैं, और ये क्रॉप ही अपनी फसल कहलाती है।
फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स, यानी कि अगर हम अनाज की फसल लें, गेहूं की फसल लें, तो गेहूं की फसल जो है ऑल दी प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड, यानी कि ये एक ही खेत में उगाए जाते हैं, दैट ऑफ व्हीट, यानी कि उसको हम व्हीट क्रॉप बोलते हैं। अब यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है कि किस प्रकार व्हीट की फसल उगाई जा रही है। इसमें एक ही पौधा जो है, सारे के सारे जो हैं एक ही प्रकार का पौधा है, और ये बहुत सारे भी हैं। यहाँ सारी ज़मीन पर जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे गेहूं के हैं, इसलिए हम इसको क्रॉप ऑफ व्हीट बोलते हैं। नेक्स्ट,